नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। राजधानी देहरादून के कोतवाली डोईवाला क्षेत्र में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया। एक बाप ने अपने ही 2 मासूम बेटियों का गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद फिलहाल आरोपी फरार है। पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। दोनों मासूम बेटियों की नानी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। रीना की शादी 5 साल पहले आरोपी जितेंद्र के साथ हुई थी, जिसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 3.5 साल की, छोटी बेटी 1.5 साल की। जितेंद्र बेटा पैदा न होने के चलते पत्नी को मारता पीटता था और जिसके चलते पत्नी 1 महीने पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। पति ने देर शाम दोनों मासूमों की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दोनों को मार दिया। और आगे बढ़ते हैं। विकासनगर के डाक पत्थर बैराज से मिला युवक का शव। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची, युवक के शव को बाहर निकाला और शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। डाक पत्थर बैराज से युवक का शव बरामद किया गया है। अभी तक पहचान युवक की नहीं हो पाई है। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड के पैका मोहल्ले में शनिवार सुबह भारी नुकसान हुआ है। बारिश की वजह से ये नुकसान हुआ। अतिवृष्टि होने से गांव को जोड़ने वाले पैदल रास्ते और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर विष्णुप्रयाग से आगे गांव को जोड़ने वाला पैदल रास्ता टूट गया है। हालांकि बारिश से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन गांव में पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर थे। तेज बारिश के बाद मिट्टी पत्थर बहाकर नीचे की तरफ आने लगा है। विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से पहाड़ों में सही साबित हुई है। प्री मानसून की पहली बारिश में ही आप देख सकते हैं किस तरीके से नुकसान की खबरें अब आने लगी है। ये जोशीमठ नगर क्षेत्र से मारवाड़ी वार्ड का जो पैका मोहल्ला है, वहाँ की तस्वीरें देखिए। कल रात यानी कि जो शनिवार की सुबह हम इसे कहेंगे लगभग 4 बजे के आसपास भारी मात्रा में अतिवृष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि पैका गाँव के ऊपर लगभग 5 किलोमीटर जो काट भुसंडी वाला ट्रैक है, वहाँ पे अतिवृष्टि हुई है और वहाँ से ये गदेरा नाला पूरी मिट्टी को लेकर नीचे की तरफ आया, जिससे ये नुकसान हुआ है। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये घटना देखी। जी, क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र सिंह। क्या हुआ था कल रात को? कितने लोग फंसे ऊपर? कम 25 परिवार रहते हैं ऊपर गाँव में। वो लोग सारे फंसे। जो लोग बाहर इधर उधर अपनी रोजी के लिए गए वो बचे हैं, और लोग फंसे हुए। आने जाने का रास्ता तो है नहीं। लोगों को खाना पीना की क्या व्यवस्था हुई? आप ये लगाई। लोग सब कोई भूखे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, किसी को कोई बीमार है, कैसे लोग हॉस्पिटल। क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान ऐसे गाँव में कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, लेकिन आप लोग सब सुरक्षित है और कोई ऐसा नहीं है। आने जाने की बड़ी व्यवस्था है। तो आपने देखा कि गाँव में अतिवृष्टि के बाद आने जाने की समस्या हो गई है। पैदल पुल टूट गए हैं। हालांकि नगर पालिका की टीम भी यहाँ पे पहुँच चुकी है और अब प्रशासन की टीम भी यहाँ पे पहुँचेगी। नितिन सिंहमान, न्यूज़ 18, पैका गाँव, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में आज से 30 तारीख तक के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी, तूफान की संभावना जताई गई है और मौसम विज्ञान केंद्र ने सभी पहाड़ी जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। खासतौर पर 4 धाम यात्रा में आने वाले लोगों को सावधानी के साथ यात्रा करने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं डीएम को एडवाइजरी ये जारी की गई है सभी डीएम को कि सभी अधिकारी कर्मचारी 24 घंटे अलर्ट रहें। पिथौरागढ़ बॉर्डर में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड के टूटने से खासी दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालात ये हो गए हैं कि लोग अपनी जान खतरे में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। बीते रोज लमारी के पास काला नदी के तेज बहाव में रोड का 15 मीटर हिस्सा बह गया था। रोड बहने के बाद आदि कैलाश यात्रियों के साथ ही ऊंचे इलाकों में ग्रामीणों को खासी दिक्कत हो रही है। प्रशासन का कहना है कि 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड आज शाम तक ही खुल पाएगी। कल हमारे पास कि जो बुद्धि और लमारे के बीच में 2 जगह लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे हमारा रोड कटिंग हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए रोड बंद है और सभी यातायात उधर बंद है।
टेम्परेरी रोड्स जो जहाँ से यूज़ होते थे उससे भी यात्री आ रहे हैं। केएमवीएन का दल आज आया था, बट मेरी एडवाइस रही कि उन रास्तों से फिलहाल ना चलें। जो हमारी बात हुई थी बीआरओ एंड गर्ग के साथ, तो ये बताया गया कि रास्ते कल शाम तक वो खोल के दे देंगे हमें। पिथौरागढ़ के होकरा में हुए हादसे में 10 लोगों की जान पलक झपकते ही चली गई। खौफजदा इस मंजर के लिए खराब रोड को पहली वजह माना जा रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों ऐसी रोड हैं जिन पर सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं है। बॉर्डर तहसील धारचूला और मुंसियारी में ऐसी सड़कों का जाल बिछा है जिन पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खतरनाक पहाड़ों में बनी इन सड़कों को बनाने में सुरक्षा के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हालात तो ये हैं कि जरा सी चूक इंसानी जिंदगी को कब निगल ले कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि होकरा हादसे से पहले इन सड़कों पर हादसे नहीं हुए। हर साल ये सड़कें दर्जनों जिंदगियों को निगल रही हैं। बावजूद इसके ना तो पीडब्ल्यूडी को कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही बीआरओ को। इन विभागों के निकम्मेपन का नतीजा ये है कि आए दिन लोग रोड हादसों में जान गंवा रहे हैं। मुंसियारी वाली रोड में होकरा के अलावा भी अन्य जो आंतरिक संपर्क मार्ग है वहां पर सफर करना बहुत खतरनाक बना हुआ है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मुंसियारी के अंतर्गत जैसे जोशा गांधीनगर पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और अन्य बसंत कोट है या फिर आपका राप्ती गहला है, सभी सड़कें बहुत ही खराब हो चुका है। वो कभी भी हादसा हो सकती है इस सड़क पर। होकरा में पूजा के लिए आने वाले पहली बार हादसे का शिकार नहीं हुए। 2013 में भी गिरगांव में बस खाई में गिरने से 22 लोगों की जान जा चुकी है। यही नहीं, खतरों से भरी इन सड़कों में आए दिन हादसे होते रहते। होकरा को जाने वाली रोड के साथ ही भैंसकोट, बजेता, सैनराथी, जोशा, राया बजेता, लीलम, बोना, मुंसियारी, हरकोट, बांसपगड़ और लिपुलेख जैसी दर्जनों सड़कें हैं जिन पर लोग जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर। ऐसे में अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि जिन रास्तों में सामान्य मौसम में आवाजाही मौत को दावत देती है, वहां बरसात के सीजन में सफर करना कितना खतरनाक होगा। जैसे मानसून आ जाता है तो कई सारे सड़क मार्ग संवेदनशील हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन सड़कें हैं जो भी संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं, तो उसको देखते हुए हमने सभी जगह के लिए संवेदनशील स्थल जो है उनको चिन्हांकन करने की प्रक्रिया जारी है। कुछ चिन्हांकन हो भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मौत को दावत देती इन सड़कों को ठीक करने की मांग ना उठी हो। कई दफा लोग सुरक्षित सड़कों की मांग को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन नकारे विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंगती। नतीजा ये है कि खतरों से भरी सड़कें लोगों की जिंदगियों को निगल रही हैं और परिवार के परिवार उजड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के पहले पड़ाव यमुनोत्री धाम में स्नान घाट नहीं होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर साल लाखों की तादाद में यमुनोत्री धाम में यात्री 6 किलोमीटर का पैदल सफर करके पहुंचते हैं, लेकिन यमुनोत्री धाम में घाट नहीं खुलने से बहुत से यात्री डुबकी नहीं लगा पाते हैं। वहीं तीर्थ यात्री घाट के निर्माण की भी मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि आप यमुनोत्री के धाम के लिए अभी इतने बजट से कुछ नहीं होगा और कम से कम वो भी लगा देते, घाट का निर्माण करवा दीजिए। हमारे यहाँ पर जो घाट है आपने देखा अभी जल भरने जैसी भी स्थिति नहीं है। आपने गंगोत्री में ब्रिज पुल के माध्यम से घाट का निर्माण करवाया, लेकिन यमुनोत्री में तो वो भी नहीं बन पाया। यमुनोत्री धाम में इसमें न्यूज 18 है। यमुनोत्री धाम में घाट में होने से किस तरह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है यमुनोत्री धाम की ओर रुख किए हुए हैं, पर घाट न होने से इस तरह से जो यात्री है वो स्नान करते हैं और यहाँ पे पूजा करने भी यात्री करते हैं, पर बड़ी संख्या में जो यात्री यहाँ पे पहुँचते हैं उन्हें घाट न होने के कारण बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुरोहित लगातार मांग कर रहे हैं कि घाट को बनाया जाए, पर घाट अब तक नहीं बन पाए हैं। अभी कुमार, न्यूज 18, यमुनोत्री धाम, उत्तरकाशी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से अगली खबर, बेलड़ा मामले में को लेकर सीएम धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आईजी गढ़वाल और कमिश्नर गढ़वाल को मामले की जांच सौंपी गई है। 15 दिन में मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। सीएम धामी ने आज मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की। तो वहीं सीएम धामी से पीएम मोदी के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, सलाहकार अमित खरे और उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने
शिष्टाचार मुलाकात की है। इस दौरान बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर विस्तार से बातचीत हुई है तो सीएम धामी ने स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए हैं। पीएम मोदी की टीम के अधिकारियों ने बद्रीनाथ के कामों का निरीक्षण किया था, उसके बाद सीएम धामी से मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भ्रष्टाचारियों पर कड़ा एक्शन लिया है। अलग अलग विभाग में भ्रष्टाचार और फ्रॉड की शिकायतों पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। सबसे पहले बात परिवहन निगम की, जहां पर निगम में उप महाप्रबंधक वित्त के पद पर तैनात भूपेंद्र कुमार पर पद पर रहते हुए कॉन्ट्रेक्चुअल बस मालिकों से सांठगांठ कर पैसों के हेरफेर, रिश्वत मांगने और उन पर पैसों को अपने बच्चों और रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट में डालने के आरोपों पर विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दूसरा मामला है रिटायर्ड लेखपाल के एक्शन का, जिसने राजपुर रोड पर गलत तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जा किया। इस मामले में कुशाल सिंह राणा और राजेंद्र डबलाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीसरा मामला है हरिद्वार का, जहां पर रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी लेखपाल महिपाल सिंह पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया है। केदारनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह के सोने के मामले को लेकर गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में टीम अब जांच करेगी। जांच कमेटी में तकनीकी विशेषज्ञ के अनुसार सुनार भी यहां पर शामिल होने वाले हैं और मंदिर के गर्भगृह के सोना मामले को लेकर धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, केदारनाथ में गर्भगृह में सोने की परत उतरने के बाद ये मामला सुर्खियों में आया था। केदारनाथ के लिंचोली में खच्चर को जबरन सिगरेट पिलाने के मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। पशु क्रूरता एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ। सेक्टर मजिस्ट्रेट की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। बद्रीनाथ धाम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। हमने दिखाया था कि ब्रह्म कपाल में किस तरह से अलकनंदा का पानी रिसाव होकर ब्रह्म कपाल की दीवार को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रशासन ने तत्काल खबर का संज्ञान लिया। आनन फानन में गड्ढे को भरने का काम अब शुरू कर दिया गया है। ब्रह्म कपाल इलाके में गड्ढों को भरा जा रहा है ताकि जो अलकनंदा नदी का पानी ब्रह्म कपाल की ओर जा रहा है उसे तत्काल रोका जाए। उत्तराखंड का नाम अब देश दुनिया में रोशन करने जा रही हैं बॉडी बिल्डर प्रतिभा थपलियाल, लेकिन उससे पहले प्रतिभा फाइनेंशियल क्राइसिस से परेशान है। देखिए, इस साल नेपाल और साउथ कोरिया में होने वाली एशिया और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए पूरे देश की तरफ से उत्तराखंड की प्रतिभा थपलियाल का चयन हुआ है। प्रतिभा दोनों चैंपियनशिप के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। गोवा में हुए ट्रायल में 25 महिला बॉडी बिल्डर में केवल प्रतिभा का चयन हुआ है, जिसके बाद प्रतिभा ने तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। लेकिन प्रतिभा इन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए होने वाले खर्चे से परेशान है। प्रतिभा का कहना है कि महंगा गेम है जिसके लिए उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन प्रदेश में अभी तक उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल पाई है, क्योंकि प्रदेश की खेल नीति में बॉडी बिल्डर गेम है ही नहीं। बहुत सारे सप्लीमेंट है, पूरा ही बहुत महंगा गेम है। सरकार की जहाँ तक बात है सर, मुझे अभी तक मौका ही नहीं मिला है कि मैं सरकार तक जाऊं। हालांकि न्यूज़ के थ्रू तो मैंने मैसेज दिया है, लेकिन मेरे को जाना है धामी जी के पास और धामी जी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं देख रही हूँ धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं उत्तराखंड में और महिलाओं को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो हेल्प करेंगे। करना चाहिए, क्योंकि अब मैं उत्तराखंड के लिए भी नहीं, अब मैं देश के लिए खेलने जा रही हूँ। प्रतिभा थपलियाल के पास समय कम है, जिसके लिए वो तैयारियों में जुटी है, लेकिन समस्या ये है कि वो कैसे खर्चों को मैनेज करे। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। रामनगर में भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का एक बड़ा संस्थान मौजूद है। यहाँ पर एडमिशन लेने पर स्टूडेंट्स को रोजगार परक नई नई तकनीक सिखाई जा रही है।
रामनगर के कानिया में भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्विस एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थित है। यहाँ स्टूडेंट्स को शुरुआती दिनों में अलग अलग लेवल पर कंप्यूटर सिखाया जाता रहा है, लेकिन अब इस संस्थान ने एक पॉलिटेक्निक भी शुरू कर दिया है, जिससे पास आउट हो रहे स्टूडेंट्स को तुरंत जॉब मिल रही है। सर, हमारे पास बेसिक से लेकर के एडवांस तक की लैबें हैं, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आपका जो नई ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, IoT, रोबोटिक्स, सोलर, इवन मैकेनिकल में भी आप जाएंगे तो VMC, सारी नई टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ स्टूडेंट से सरकारी रेट्स पर ही फीस ली जाती है, जिसे सेमेस्टर के हिसाब से बांटा गया है। साथ ही यहाँ कैटेगरी वाइज आरक्षण और फीस में छूट भी मिलती है। इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स एकदम नई टेक्निक के साथ प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी नौकरी मिलने में काफी मदद मिलती है। हमारे पास फैकल्टी अप्रोक्स यहाँ पे 40 से 50 लोगों का स्टाफ है, और जो फीस स्ट्रक्चर है वो नॉमिनल चार्जेस हैं, और 6 मंथ में भी ये NSQF कंप्लाइंट कोर्सेज हम चलाते हैं, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 3 ईयर का है। सेमेस्टर वाइज यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है, जिससे कि बच्चे के लिए कम लोड पड़े, और कैटेगरी के लिए इसमें भी फ्री है। AICTE अप्रूव प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस में। ये इंस्टीट्यूट जहां अपने स्टूडेंट्स को अच्छा रोजगार दिला रहा है, वहीं ये संस्थान लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी बढ़ावा देने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसके लिए इंस्टीट्यूट साधारण खर्चों में अपनी महंगी मशीनों का उपयोग इन उद्यमियों को करने की इजाजत भी दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। कांवड़ मेले में कांवड़ियों की सुविधा के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक नई पहल की है। इस बार QR कोड के माध्यम से हरिद्वार आने वाले शिव भक्तों को पार्किंग, ट्रैफिक प्लान, लोकेशन और ट्रैफिक जाम जैसी जानकारियां आसानी से मिल पाएंगी। सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस विभाग द्वारा आने वाले यात्रियों को QR कोड बांटे जाएंगे, जिन्हें स्कैन करके शिव भक्त पार्किंग और पार्किंग में उपलब्ध स्पेस की जानकारी दे सकेंगे। पुलिस विभाग ने इसके लिए 10 लाख QR कोड छपवा लिए हैं, जिनको दूसरे राज्यों के लिए कई जिलों में बांटा जा रहा है। बांटने के लिए हमने विभिन्न प्रदेशों में भेजा, साथ ही साथ बॉर्डर भी रखेंगे, जिसको स्कैन करने के बाद तत्काल उनको रियल टाइम पर पार्किंग की स्थिति, कहाँ उनकी पार्किंग है, बड़ी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, छोटी गाड़ियों की पार्किंग कहाँ पर है, मोटरसाइकिल कहाँ पार्क होंगी, उनको रियल टाइम बेसिस पर मिलेगा, पार्किंग की स्थिति भी मिलेगी। साथ ही साथ गूगल मैप के थ्रू वो स्कैन करने के बाद वहां पहुंच भी सकते। पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम और सार्वजनिक मंचों से सफाई को लेकर अक्सर बातें करते हैं, और इसका असर भी दिख रहा है। उत्तराखंड में कई शहर अब साफ सुथरे दिख रहे हैं, लेकिन चारों धाम की यात्रा रूट पर कई जगहों पर कूड़ा बिखरा रहता है, जिससे नगर पंचायत, नगर पालिका इकट्ठा करके डंपिंग जोन में डालती है। अब तीर्थ यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि जगह जगह कूड़ा ना फेंकें। बरसात के दौरान नालियां बंद हो जाती हैं। देखिए, मैं सभी यात्रियों से अनुरोध करूंगा कि अपना एक गार्बेज बैग अपने साथ में रखें और कूड़ा कोई इधर उधर न फेंके। तो मैं सभी तीर्थ यात्रियों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने साथ एक गार्बेज बैग अवश्य लेकर आए। तो मेरा यही कहना है कि ये सीमावर्ती क्षेत्र है जोशीमठ, और यहाँ पर अगर हम सफाई रख सकते हैं तो देश के किसी भी कोने में हम सफाई कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि ये 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम है बद्री धाम, तो यहाँ पर आप स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। और पर्यटकों से हमारा यही अनुरोध रहेगा बार बार कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज़ करें, प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। उत्तरकाशी में भारत चीन बॉर्डर पर भोटिया और जाट समुदाय के ग्रामीणों ने अपने पैतृक गांव नेलांग और जादूंग गए, जहां पर पहुंचकर महिलाओं और पुरुषों ने रासो तांदी नृत्य किया और अपने आराध्य देव को प्रसन्न किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने लाल देवता, चैन देवता और रिंगाली देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। आज हम नेलांग जादूंग गए हैं देव पूजा के लिए, और भारत सरकार द्वारा वेवेंट विलेज को बनाया जा रहा है। इसे हम भारत सरकार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम भगवती को लेकर के अपने देवस्थान में यहाँ पर भगवती की पूजा करने, पुराने
गांव में देव पूजा के लिए आए पूरे गांव वाले। हजारों करोड़ों रुपए इनके विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं। मैं चाहता हूं कि हमें इस गांव में बसाया जाए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।